वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीए को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है। 74% तक डीए बढ़ सकता है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, मतलब ये हुआ कि महंगाई भत्ता जो है 74% तक बढ़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, क्योंकि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता तब तक उसी की सिफारिशों के मुताबिक पैसे या सैलरी या फिर डीए कहें तो सब आपको 7वें वेतन आयोग के लिहाज से ही मिलते रहेंगे। लेकिन अब डीए को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि महंगाई भत्ता 74% तक रह सकता है। ये एक अपडेट है क्योंकि केंद्र सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग 2025 को खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो जो सैलरी है उसी के हिसाब से अब तक मिल रही है। हालांकि सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में तब तक यानी जब तक कि कैबिनेट नई सिफारिशों को मंजूरी नहीं दे देती, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिलती रहेगी। अब अगर डिटेल की अगर बात की जाए तो कर्मचारियों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि ट्रांजिशन पीरियड में सैलरी और महंगाई भत्ते का क्या होगा। पुराने अनुभव को देखें तो जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, सरकार बीच के पूरे समय का एरियर देती है। इसमें बढ़ा हुआ बेसिक पे, भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ भी शामिल होते हैं। ये सब नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को एक मुश्त अच्छा खासा एरियर मिलने की उम्मीद रहती है। डीए को लेकर जो चिंता है इसलिए ज्यादा है क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होते ही जमा हुआ पूरा डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और डीए 0 से दोबारा शुरू होता है। अभी डीए 1 जुलाई 2025 से लेकर 58% तक हो चुका है और अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होनी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा पूरा डीए बेसिक में जुड़ जाएगा और फिर नए बेसिक पर डीए की गिनती नए सिरे से शुरू होगी। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने एक वैकल्पिक सुझाव भी दिया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर जनवरी 2028 तक डीए करीब 74% पहुंच जाता है तो सरकार पूरा डीए खत्म करने के बजाय 50% डीए बेसिक में मर्ज करे और बाकी 24% डीए को जारी रखे। इससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.64 रखने और न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार पुराने फॉर्मूले पर चलती है या फिर कर्मचारियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि लगातार एम्प्लॉइज की जो नजरें हैं वो इसी चीज पर टिकी है कि डीए कितना रहेगा और 8वां वेतन आयोग लागू होते वक्त फिटमेंट फैक्टर क्या रखा जाएगा।